प्रोग्राम डिजाइन किया गया। पहले बातें चली थी कि 1 तारीख का प्रोग्राम है, सर 1 तारीख को तो सारे बंदे 31 को नाइट को बढ़िया पार्टी बना रहे होंगे, सही है। ऐसे में अगर हम 1 तारीख का प्रोग्राम करेंगे तो सही रहेगा या कैसा रहेगा? और सर का एक ही आदेश आया कि 1 तारीख को जो बंदा प्रोग्राम में आ जाए ना, क्योंकि 1 तारीख को काफी लोग तो होंगे जो एंजॉय करके पूरा उड़ा देंगे, सुलझ जाएंगे, सही है। और काफी लोग 1 ही तारीख को पढ़ने लेते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ करना है, और इसलिए इस शो का नाम भी रखा गया आगाज 2023। और 1 जनवरी के अंदर ही अगर मैं बोल सकता हूँ जितने भी यहाँ पे आए हैं, जिन लोगों की यहाँ पे रिकॉग्निशन हुई, पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं दावा दे सकता हूँ ये 2023 के बनने वाले स्टार्टअप और डायमंड है सभी। एक बार जोरदार तालियां पड़ी। नाम नरेंद्र शेखावत है, काफी बंदे पहली बार आए होंगे। नाम नरेंद्र शेखावत है और इस बिजनेस में लगभग आज से 5 साल पहले शुरुआत हुई थी। अप्रैल 2018 में मैं ऐसा फुल टाइम बिजनेस के अंदर आ चुका था। इससे पहले मैंने 3 साल कॉल सेंटर में जॉब भी करी है ग्रेजुएशन के साथ में। और ये जो बिजनेस है, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग आते हैं पहले दिन यहाँ पे बताया जाता है सारी चीजें, मगर यार खुद का लगता नहीं, अंदर से एक बार चलता है क्या होगा या नहीं होगा, सही है। और कोई भी बोलता है, मैं सुनता भी हूँ काफी बार लोगों को, लोग बोलते हैं पहले दिन से मेरे माइंड में क्लियर था कि हम तो बड़े बन जाएंगे, बट मैं रियली होता हूँ पहले दिन किसी का होता होगा, मेरा तो क्लियर नहीं था। पहले दिन ये सारी चीजें अंदर से खुद की आवाज नहीं आती, क्योंकि 3 साल अगर जॉब करी हो 12,500-13,000 रुपए की, और कोई आता है बोले कि भाई हफ्ते का 1.5 लाख भी आता है, मैं बोलता हूँ मेरा छोड़ो, आपका क्या माइंड एक्सेप्ट करता है क्या चीज? नहीं करता। माइंड एक्सेप्ट करता है क्या किसी का? नहीं करता। तो सर वही वाली चीज थी कि पहले दिन मेरा भी माइंड एक्सेप्ट नहीं किया, पर मैं बोल सकता हूँ कि जिस दिन पहली बार आया बिजनेस में, मैंने महेंद्र सर को देखा, वो जिस तरीके से बिजनेस को सीरियस ले रहे थे, मुझे मेरे पे कम विश्वास था, उन पे ज्यादा हो गया कि भाई अगर ये साथ है तो रहे हो जाए, करवा ही देंगे। डायमंड तो नजर आता नहीं है पहले दिन में, सच्चाई बताऊं, पहले दिन ब्रॉन्ज ही नजर आता है, सही है। पहले दिन ब्रॉन्ज नजर आता है, ब्रॉन्ज को सिल्वर तक ही आता है। सिल्वर आने के बाद पता चलता है कि गोल्ड पे इनकम कितनी होगी, टीम कितनी चाहिए, और गोल्ड के बाद नजर आता है कि प्लेटिनम पे कितना चाहिए, प्लेटिनम के बाद एमराल्ड, सीधा सीधी को स्टार्ट होगा तब दिखता नहीं। पर बोल सकते हैं कि तो पहले दिन जिस दिन बिजनेस में आए और पहले दिन की जितनी भी सारी हिस्ट्री होती है, और लगता भी आज कई बार सोचते हैं ना, तो बोल सकता हूँ अपने लाइफ का मैंने एसटीपीएस को करने का जो डिसीजन है मेरा, इस पूरी जिंदगी का सबसे अब तक का बेस्ट डिसीजन रहा मेरा। शायद पिछले जन्म में कुछ भलाई हुआ, किया होगा, पुण्य किया होगा, जिसकी वजह से आज एसटीपीएस में आ पाया। मैं चाहूंगा मैं एसटीपीएस के लिए अब तक और ये मेरे दोस्त कई बार होता है जब महेंद्र सर के साथ जा रहे होते हैं कार के अंदर, अभी ये पूरा मेरा भारी था, और जब जा रहे होते हैं ना, तो जब सर और हम एक दूसरे को देखते तो हमें भी हंसी आती है कि यार इतना तो सोचा भी नहीं था मैंने, इतना सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब निकले थे पहली बार सर के साथ एचएफ डीलक्स के ऊपर निकला था ना, मैं पीछे बैठा था, सर आगे एक बैग होता था हमारे पास काले कलर का, कांता नाम जानती है अच्छा तो बैग को आज भी संभाल के रखा हमने। उसी बैग के अंदर सारी चीजें आ जाया करती थी, फोल्डर भी, लैपटॉप भी उसी के अंदर, एक कोट को फोल्ड करके भी उसी के अंदर, दोपहर में कुछ खाने पीने बाहर खाना तो उसका भी जुगाड़ उसी के अंदर। उसके जो साइड वाले जो खड़े होते हैं, साइड होते हैं ना बैग में जहाँ बूट रखते हैं, वहाँ पे ये बूट पॉलिश वो दोनों, और एक ही बैग को सब कुछ बना के निकल जाता था उसी में फौरन, उसी के अंदर समझ जाओ कि बैग किस तरीके का होता है। बैग अगर ये होता था तो ये हो जाता था पूरा, और उसको समझ में नहीं आता था बैग हमें लेके चल रहे हैं, हम बैग को लेके चल रहे हैं। बहुत बुरी हालत होती थी बैग की, बट मैं बोल सकता हूँ सर वो जो समय था और आज एक्चुअल में जो था ये सब एक ही वजह से था कि भाई जिस बिजनेस के अंदर अपन आ चुके हैं, बस 1.5 वर्ष से एक ही चीज पकड़ के चली कि माइंड में एक शुरुआत कर दिया, या तो मैं बोलता हूँ आज करना ही मत, या तो शुरुआत करना ही, और एक बार अगर शुरुआत कर दी तो उसके बाद पीछे हटना नहीं कभी। आप सिंपल सी एक चीज समझिएगा कि अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ से अगर हम बॉम्बे जाए तो हो सकता है कि बीच का जो सफर है हमारा, कई बार अगर अभी बॉम्बे में नहीं एग्जाम्पल लेकर जा रहा, अभी हम गए थे इस मंथ में, हमारा इस मंथ में सासाराम जाके थे बिहार बाय रोड, लगभग 1100 किलोमीटर पड़ता है। और मैं बोल सकता हूँ कि जब हम सासाराम गए तो भाई रास्ते के अंदर गाड़ी 5 की स्पीड में भी चली है, और रास्ते में गाड़ी हमने 190 की स्पीड में भी चलाई है, 240 पे भी चलाई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऊपर स्पीड कम ज्यादा हुई है, जब टोल आ गया बहुत सारी गाड़ियां रुक गई, तो उनके बीच में हमें भी रुकना पड़ा, 5-10 मिनट का ब्रेक हमारा भी लगा, और ये क्लियर था कि भाई अगर चल पड़े तो पहुंचेंगे पक्का। और वही इस बिजनेस के अंदर होता है, अगर आपने शुरुआत कर दी है, चलते रहे, अगर रुके नहीं कभी भी, अगर हम चलते रहे तो हो सकता है बिजनेस की स्पीड कभी थोड़ी धीरे पड़े, कभी बहुत ज्यादा तेज जाए, मगर अगर चलते
चीज पक्की है, ये राज है जिंदगी का। मेरा भूत है किस दिन आप रुक जाए उस दिन आप खत्म। ये बिजनेस का राज है सर कि जिस दिन आप रुके उसी दिन आप खत्म। और आज भी अगर क्यों नहीं रुक रहे उसका मैं राज बताऊंगा क्यों नहीं रुक रहे। क्योंकि आज अगर ये बिजनेस महीने का अगर 7-7.5 लाख रुपए दे रहा है, अगर आज रुके तो हमें पता है कि जो हमारी टीम में 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं वो बढ़िया से जिएंगे, उनकी लाइफ में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, बढ़िया चलेगा उनका। बट जो 3 लाख कमा रहे हैं वो भी बढ़िया चलेंगे भाई, उनको कोई दिक्कत है, घर बढ़िया था बढ़िया चल जाएगा। सही है, जो लाख रुपए कमाने वाले हैं वो भी बढ़िया तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। 50,000 वाला भी थोड़ा बहुत करके मेंटेन कर लेगा, बट जो 10,000 12,000 रुपए जो हमारे पास अभी कमा रहे हैं, हमें ये पता है अगर हम रुक गए तो उनको आगे अपग्रेड होने में दिक्कत आएगी। और उसी वजह से हम काम करेंगे जितना जल्दी हो सके। हमारे जो फ्रंट लाइन लीडर थे हम उनको 7-8 लाख के ऊपर लाए, तो स्वाभाविक सी चीज है कि 4 वाले को 7 पे लाएंगे, लाख वाले को 4 पे लाएंगे, तो 10-15 हजार वाला लाख पे सीधा आएगा ही आएगा। क्योंकि जो आगाज अगर मैं बात करूँ आगाज 2023 की, हर साल हो रहे हैं, पिछले 3-4 साल से लगातार हम कर रहे हैं। और डेट के लगभग यही रहते हैं 30, 31 से 1-2 लगभग इसी की इर्द-गिर्द डेट है हमारे यहाँ पर। और हर बार के प्रोग्राम में हुआ है कि जो आखिरी के अंदर बंदे बैठे उन्हीं में से कुछ लोग निकल के हर साल फ्रंट वाली लाइन में आ जाते हैं, मगर आ वही रहे जो रुका हुआ है। आ कौन है जो रुका हुआ है और लगातार करता जा रहा है। जो बीच में हार गया या थक गया साइड हो गया, क्या लगता है, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा भाई, बड़ी इनकम के लिए क्या आसानी से आ जाएगी? क्या हम छोटी बात कर रहे हैं क्या भाई? 7-7.5 लाख की मैं तो कंपनी की बात करता हूँ, बाइनरी भाई बाइनरी ले लो, बोनस सबको साइड करो, ट्रिप वगैरह, बाइनरी का 6 लाख रुपए महीना आना छोटी बात है क्या? आप एक बार इमेजिन करके देखो, अगर हमारे घर में 6 लाख रुपए आने लग जाए तो सिंपल से समझ लेना सर मेहनत कितनी मांगेगा। मेहनत मांगेगा या नहीं मांगेगा? मेहनत भी मांगेगा, देना पड़ेगा। एक बार तो आपको पूरा अपने आपको इस बिजनेस के अंदर झोंकना पड़ेगा। और एक बार अगर दे दिया तो मेरा दावा है सर, आपके आने वाली जितनी जनरेशन है ना, और आप खुद भी आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपके आने वाली जनरेशन को भी कभी अपनी जान नहीं झोंकनी पड़ेगी इस तरीके से। बस एक बार एक बंदे को अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा इस बिजनेस में। और बाहर की दुनिया में भी करते हैं लोग। आप ध्यान देना, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका बढ़िया घर चल रहा है, मैं बोल सकता हूँ जिनके घरों में बिजनेस चलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, उस घर में हमेशा एक व्यक्ति ऐसा है जो कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। सही है गलत है? एक व्यक्ति ऐसा जो कहीं पे नजर नहीं आएगा, ना शादी में, ना ब्याह में, ना फंक्शनों में, ना घर के किसी काम में, कहीं पे भी दोस्तों किसी बंदे को बैठ देगा, नौकर रख लेगा, खुद नजर नहीं आएगा। एक व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी देनी पड़ती है। मगर मैं बोलता हूँ कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में अपन STBF में आ चुके हैं, 3 से 4 साल अगर हम लगातार इसमें अपना झोंक दें तो मतलब आप भी फ्री होगा और आपकी आने वाली जनरेशन को भी नहीं झोंकना पड़ेगा। और इतना दे जाएगा जितने की आप सोच नहीं होगी, इस लेवल तक जाके पैसा देते हो। आज कई बार दोस्तों के बीच में जब बैठते हैं, पुराने दोस्त हैं तो छोड़े किसी को नहीं है, कुछ लोग आ गए कुछ लोग आए नहीं है, पर जब कभी बैठते हैं तो जब बातें होती है दोस्तों के बीच में होती है सबसे पहले। आप भी कभी बैठोगे दोस्तों के बीच में हो जाती है कौन कितना क्या कमा रहा है, कैसे क्या चल रहा है। और खुशी इस चीज़ की होती है कि जब दोस्त वगैरह बैठते हैं, जितनी लोगों की सबसे बड़ी इनकम आ रही है, जो उनमें सबसे ज़्यादा टॉपर पे रहा है और जितनी उसकी मंथली सैलरी है उतनी की हमारे पास गाड़ी होती है, किस्त निकल जाती है। तो बढ़िया हो रहा है कि इसके लगभग 7 से 8 गुना ऊपर ही आ रहा है। मगर हुआ एक ही वजह से कि बस इसको लगातार किया। आज तक का रिकॉर्ड है, पिछले 4-4.5 सालों में मेरा इस बिजनेस के अंदर कभी गैप नहीं है। लोग बोलते हैं बिजनेस में क्यों हम लगातार नहीं उठ पा रहे, या जो बताया जाता है 2.5 साल में 3-3 साल में लोग इतनी जल्दी क्यों बन जाते हैं, इतना वक्त क्यों लगता है। बस एक ही कारण, एक ही रीजन कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर पिछले 4.5 साल में आज तक का रिकॉर्ड है, तो बीच में एक दिन का भी गैप नहीं दिया, सिंगल दिन का भी गैप नहीं, लगातार कर रहे। और दूसरा टारगेट को पकड़ के कर रहे, टारगेट को फर्स्ट प्रियोरिटी में रखा। उसी की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि अपने STBF के अंदर जब ट्रिप की बारी आती है तो रैंकों में कहीं भी क्या डोमेस्टिक ट्रिप नहीं दे रहे। सही है, रैंकों में सीधा छठे रैंक से आपको विदेश की यात्राएं मिलती है। तो इस बिजनेस के माध्यम से टारगेट को अचीव करते रहे तो इंडिया की लोकल भी सारी डोमेस्टिक जितनी भी ट्रिप है, वैसे वो गोवा की हो, मनाली की हो, जोधपुर जैसलमेर की हो, शिमला की, ये सबका तो एक्चुअली में काउंट नहीं है कितना घूमे। बट अगर मैं बाहर की बात करूँ तो इसी बिजनेस के माध्यम से नेपाल की भी ट्रिप अचीव करी, थाईलैंड की भी लगभग मैं 3 बार ट्रिप अचीव कर चुका हूँ। एक बार तो रैंक के ऊपर आते, काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इतनी ट्रिप कैसे मिल जाती है, मिलता तो एक ही बार थाईलैंड। सही, एक बार क्वार्टरली के मिला और एक बार अपने ही रैंक के ऊपर कंपनी को सबसे ज्यादा टारगेट करने के ऊपर कंपनी की तरफ से अलग से भी थाईलैंड का टारगेट लेना। तो ये थाईलैंड भी जाके आने का मौका मिला, विद फैमिली भी दुबई जाने का मौका मिला, मालदीव भी एक बार घूम के टारगेट के ऊपर ही मालदीव भी जाने का मौका मिला। और 10वें रैंक की मालदीव की ट्रिप एक और पेंडिंग भी है। और बहुत जल्दी मैं बोल सकता हूँ अपना अगले महीने अभी मलेशिया की ट्रिप जारी जनवरी के अंदर,
और बहुत जल्दी मैं बोल सकता हूँ इसी बिजनेस के माध्यम से धरती का जो स्वर्ग बताया जाता है स्विट्जरलैंड, सही है, स्विट्जरलैंड विद फैमिली भी टारगेट अचीव होने वाला है और उसके अंदर भी घूमने का मौका मिलेगा। इकलौता इस बिजनेस से पहले की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान नहीं होगा तो सही बात है। जितने जयपुर के हैं ना जिनको 5 साल 10 साल हो गए, अब ठंडे दिमाग से सोचना अपने जयपुर में टेंशन नहीं होगा, सही है। बाहर का बंदा फिर भी घूम गया बट अपन नहीं घूमा, कभी जयपुर से बाहर जाना होता ही नहीं, बट लगातार बस करते गए। 2 ही चीज पकड़ी है तो बस, एक टारगेट बैक टू बैक, किसी भी टारगेट को हल्के में ना लेके हर टारगेट को फाइट करते गए। दूसरा इस बिजनेस में कभी गैप नहीं दिया, बस ये 2 ही चीजें जो इस बिजनेस में लगातार यहाँ तक लेती हुई जा रही है। और ये 2023 के अंदर मैं वादा करता हूँ सर, जितने भी आप लोग बैठे अगर डिसीजन लेते हैं और शुरुआत करते हैं इस साल की, तो दावा मेरा 2023 खत्म होने से पहले आप सभी लोग इस बिजनेस के माध्यम से स्टार्ट तो करो, डायमंड का रैंक अचीव कर लेंगे। करने के लिए तैयार है? करने के लिए तैयार है? तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 2023 में जब अगला अपना आगाज होगा, अगले साल में देख भी रहा था डेट आ रही है 2 जनवरी 2024 को जब अपन आगाज करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि जितने भी हम यहाँ लोग बैठे हैं सबका स्टार्ट होता है और डायमंड का रिकॉग्निशन करें इस शो के माध्यम से। विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू।